सीजेपी और अभिजीत दिपके की असलियत बाहर आती जा रही है। एक बार फिर यह साफ हो गया है कि कैसे अभिजीत दिपके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई से सीजेपी की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, अभिजीत दिपके समझ गए हैं कि युवाओं को अपने झांसे में लेकर अब वो सरकार को बदनाम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब पीएम मोदी खुद युवाओं को साधने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। जिस तरह से इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है, उससे साफ है कि युवा पीएम मोदी के समर्थन में है और वो दिपके के झांसे में आने वाले नहीं है। यही वजह है कि दिपके अब अपनी साख बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। सीजेपी के लोग अब जो आरोप लगा रहे हैं, उससे साफ है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने की दिशा में जब किसी की प्रासंगिकता खत्म होने लगती है तो वो नया पैतरा आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। यही हाल इन दिनों अभिजीत दिपके और सीजेपी के लोगों का है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1.5 महीने तक चले प्रदर्शन के बाद अब दिपके को अचानक 15 अगस्त के मौके पर देश के ग्रामीण स्कूलों और बच्चों की याद आई है। दरअसल दिपके ने हाल ही में एक वीडियो बनाते हुए घोषणा की थी कि वो 15 अगस्त से ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में सोशल ऑडिट का एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे। जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी 15 अगस्त से यह अभियान चलाने की शुरुआत करने जा रही है। वही सीजेपी क्या बोलती पब्लिक अभियान भी शुरू करने जा रही है। इसको लेकर पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि अभियान के दौरान हम सरकार के सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की मांग करेंगे। आशुतोष रांका ने एएनआई से बातचीत में कहा कि आजादी के बाद से इस देश में सरकारी स्कूलों को लगातार और पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। हमारे गांव के बच्चे को मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन अब सरकारों को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना होगा। वहीं आशुतोष रांका ने मेटा को टैग करते हुए सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी की ओर से कॉकरोचेस और स्कूल जैसे शब्दों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें रेस्ट्रिक्ट करने से कुछ हासिल नहीं होगा और कॉकरोचेस तो स्कूल ठीक करवाकर ही मानेंगे। दर्शकों, अब लोग दिपके और सीजेपी के बातों में आने वाले नहीं है। यही वजह है कि आशुतोष रांका ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मेटा से सीजेपी के कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करवा रही है। वहीं अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर के सीजन 2 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लोगों को बताया है कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द ही आएगा। अभिजीत दिपके ने कहा है कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर मंतर का सीजन 2 कब शुरू होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वहीं अभिजीत दिपके ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वे लोग उन्हें वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने दे रहे हैं। दिपके ने कहा कि दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी, दूर दूर से हमारी पार्टी से जुड़े लोग आए थे, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही है। दिपके ने कहा कि दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग के लिए हॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि ऊपर से दबाव है। दिपके ने आगे बताया कि बड़ी मुश्किल से उन्हें ये हॉल मिला था। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने बुधवार को आरोप लगाया कि पुडुचेरी में उनके परिवार को पुलिस ने डराया धमकाया है। सौरभ दास ने पुडुचेरी पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पुडुचेरी पुलिस ये उत्पीड़न क्यों, ये आदेश किसने और किस मकसद से दिया। वहीं पुडुचेरी पुलिस ने सौरभ दास के इन आरोपों से इनकार किया है। एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस सौरभ दास के रिश्तेदारों के घर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। दरअसल सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि 2 घंटे पहले पुडुचेरी पुलिस उनके परिवार के घर पहुंची थी और उनके रिश्तेदारों से तरह तरह के सवाल जवाब किए। दरअसल सौरभ दास ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पुडुचेरी पुलिस ये उत्पीड़न क्यों। सौरभ दास ने यह भी कहा कि क्या यही कानूनी प्रक्रिया है। पुडुचेरी में बीजेपी सरकार मेरे परिवार को क्यों डरा धमका रही है। ये पुडुचेरी सरकार का तरीका नहीं है, यह केंद्र सरकार के कहने पर किया जा रहा है। इसके अलावा सौरभ दास ने आगे कहा कि अगर मुझे डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की जा रही है तो ये काम नहीं करने वाला है। इससे एक बेहतर सिस्टम बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत होगा। ऐसा सिस्टम जहां पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार करने के बजाय कानून का पालन करे। वहीं अभिजीत दिपके के अमेरिका में पढ़ाई करने के विवाद के बाद अब जूते का मुद्दा सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनके जूते की कीमत को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि बुधवार को अभिजीत दिपके ने जो स्पोर्ट शूज पहने थे उनकी कीमत 33,000 रुपए से अधिक है। तो देखा आपने कैसे सीजेपी के लोग अब खुद ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।